जरूरत नहीं है। कोई सदा तुंदे विचार को सारा पार्टनरशिप रखी हुई है। मेरी गल है सुनिया तो नीचे रखाओ। मैं ताए आख्या रहा कि जिन्हें द्रौपदी ने आखी उड़िया मैं नहीं ब्याह करना। राजा द्रुपद रोई उठिया कि दुर्योधन से करण के उपर गई खीरी तेल दे विच कोई निशाना लाई उड़ोगे मेरी कुड़ी को ही याद उन्हें अपनी कुड़ी का ब्याह कोई करना करा। इन्हें विचारे च डुबेदा इन्हें चिरे द्रुपद के मंत्री ने एक घोषणा की। उसने आख्या कि भाई क्षत्रिय वीर अगर कोई हो गया कोई ब्राह्मण वीर जरा वो तीरंदाजी करना इस मच्छी की बेटी है द्रौपदी क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय करने भी ब्याह कर सकती और ब्राह्मण करना भी कर सकती। ये शास्त्र का मान। ब्राह्मण की लड़की केवल मात्र ब्राह्मण से ही वर्ण वो क्षत्रिय करना ब्याह नहीं कर सकती। आज मेरी गल झूठ में जानी फॉलो कर आजकल ये देखा जाता नूंह का शलैपा चों पैसे मिला। आजकल तो नौकरी की लोड़ है जाति पात की नहीं। मैं कहा रहा उन्हें जिस पास से ब्राह्मण लोग बैठे रहे ब्राह्मणों के वो 5 पांडव बैठे। पांडव गए कुदै भिक्षा मंगने जिला भिक्षा स्वयंवर वाला बोल दिया उन्होंने स्वयंवर से शामिल तो नहीं हो सकते पर दिखने नहीं तो मजबूर हुई। जेकर ये शेर वर्त रखी हुई है क्या करना को आ रहा शेर वर्त रखिए फुलके नहीं खाने लगा पाए वो घोषित सिंह से पारणम पशुपालन। शेर ने वर्त गुआरने में कोई जानवर मारना। पांडव बेशक आज बेचारे दुखी न ब्राह्मण बनिए डाक्टर पर है पर वो सोचा भी करो कि घड़ी आ रहा सही नहीं लागे लगन दे जिन्या इन्नी घोषणा हुई कि कोई ब्राह्मण कुमार अगर चांदा हुए द्रौपदी की मच्छी भेजी है गई। पंजे पांडव जिले है चिकन्नी हुई बीन बजाए तो सप के मुंडी खड़ी करता बीना पर करे न्योल नहीं लगता बीना पर करे मंझ या झोटा नहीं लगता सफेद जिया घोषणा की करक ते मरदे की आती है ना जो वो है खुसरा उन्हें चौने भराए अर्जुन दे पुरस्कार बैठे रहा। 2 बड़े ही अर्जुन को 2 निके हैं उन्हें चौने जने अर्जुन वाला पासा देखिया। अर्जुन पूछने लगा मेरे लिए क्या आ गया। युधिष्ठिर ने आखिया मौका लगेगा तौल का
वक्त का फायदा लेना अच्छी बात, पर किसी गरीबे की तंग करिए का फायदा लेना एक जहालत। जी हाँ, अर्जुन उठिए गया। अर्जुन ने काले हिरने का चमड़ा जो वो लखे लाएगा। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ उनकी एक निशानी होंगी, युद्ध प्रेमी ब्राह्मण भी उन्हें काला मृग चरम पाएगा। अर्जुन ने काला मृग चरम पाएगा, साक्षात भगवान शंकर जब जिया उसके कोल गया, तेला देखा कोल द्रौपदी की पूछने में चेता भूल गया तू कौन, इसी से मिलोगा। बाकी वाले सारे ही पूछा नहीं तो कौन, परंतु जिस समय अर्जुन की बारी आई द्रौपदी चुप हो गई और इस मर्म को चारों भाइयों के सिवा और कोई नहीं जानता कि ये वीर कौन। पूछेंगे कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, विकर्ण, सुयोधन सारे बैठे आज उठिए गेंदे से जिया ने ब्राह्मण की आमदे लिखिया उन्हीं से आगे पे उनकी करती। ब्राह्मण ने भी कुछ ही पूछिया मंगिया नहीं, ना कुछ ही नमस्कार किया, ना मंगी ऊपर जिरा अद्धा है ना वो शल्कदा, जिरा प्रो जिरा उत्तर नहीं शल्कदा। तुसे शिंजा लिखियां हुई हैं जिन्हें लौकी लौकी करेले जे भगवान होंगे वो बड़ी बैठा करते। बड़ी माली पर घूमने वाला भगवान तुम कदे बैठ कर उन्हें घर गड्डी दी होंगी जेडे इं शिल्लू होंगे वो लोग दसने उत्थे करते। अर्जुन ने किश नहीं किया, ना कोई ताल ठोकिया, ना अपना नाम दसिया, जिया धनुष चुकिया, जिया आखो पहले में जाते जाती ऐसी फटोफट डोरी चाड़ी, तेला की दिखिया। अजी द्रौपदी ने मुंह बोलना गया इन तरह मच्छी होती है। अब तो द्रौपदी अपने हृदय के वचनों को वरमाला के द्वारा ही कहते। योगेश ने आखना है ना उन्हें अर्जुन की वरमाला पाई है तो फिर क्या आखना फिर करनी। दुर्योधन से कर्ण की गुस्सा आया, आखना लगी ब्राह्मण सारे होंगे कुड़ी ले जा असे ले मूर्खो जिहड़ा मच्छी फुंडी बैठा वो तो नहीं छोड़ता। पर नहीं कई कई लोगों की चांद अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। उन्हें सारे ने आख्या ये द्रौपद बुढ़ा इसी विचार नहीं कि मैं कुड़ी कुछ देनी है, मंग खाने वाले ब्राह्मण ही कुड़ी देगी, इस कुड़ी दे हकदार आस। द्रौपद बेचारा चुप हुई है, सचमुच प्योदा पुत्र होगा। और अर्जुन को तीर तीर्थ हो गया गिरा उस टाइम शिवान जी के नाम अच्छी फुंडी थी वो तीर्थ हो गया गिरा। वीर पुरुष की शस्त्र घर लिए जाने की जरूरत नहीं होती। वीर पुरुष मौके के शस्त्र बड़े बनाए जाता। जी हाँ
भीमसेन हिडम्बगी मारने ले गया तो कोई तलवार ना हले। भीमसेन ने बकासुर मारिया, उन्हें रुख पुटिया, बूटा पुटिया, उन्हें भी पुटिया। जी लोग घर आ जाते पिस्तौल लीए, अजय बर्बादी नहीं, चोरी मारने वाले जिहड़ा वीरता कने लड़ने वाला आमने सामने उसी शस्त्र लिए जाने की जरूरत नहीं। अगर वो काबिल है तो शस्त्र दूर को भी खोज सकते। वीरता ते स्फूर्ति दो चीजें होनी चाहिए। जिस वेले कौरव सारे इकट्ठी हुई है, उन्हें ब्राह्मण की मारी है, कुड़ी खोन लगे। कुड़ी की खोने गई, युद्ध शुरू होया। अर्जुन ने अपने तीर चलाए, उन्हें तीरें की ऐसी बरखा हुई, पसियां, अग, पानी, हवा सारी चीजें इकट्ठी हुई। वो बेचारे नेरे च गए थे, उन्हें 5 जने गए द्रौपदी भगड़ी अपने कन्ने जिथे रोंदे है, जिस कुछ घर रोंदे उथे लई। उसने मेरा पेड़ा युधिष्ठिर ने जंदे गया, आखिया मां तू बिना देखे आखी उड़नी है, बंदने वाली चीज थोड़े। उन्हें आखिया किश भी है, जियां भी होंगी है, बंदी है, चीरी है, टूकी लगी खा लो। सचमुच वही होता है जो भगवान को स्वीकार होता है, और यदि कोई वस्तु भगवान को न मंजूर हो तो वो हो ही नहीं सकती। जिया सामने आए, उनकी ने देखा इंडिपेंडेंस से की जनानी जिया 5 जने मऊगी पैरियां खिलाया। द्रौपदी दौड़ है अगे ते दौड़ है पिछे, विचकार दे विच अर्जुन ते द्रौपदी कोई है, 2 पिछे 2 अगे। जिया अर्जुन ते द्रौपदी ने मऊ की मत्था टेकिया, मऊ ने अखी खची रही, आख लगी कुड़िए मेरे को लाते लग। उसी प्यार आशीर्वाद दिता। करे जय मां दी उन्हें पुत्रा पर दावा करी, उन्हें तू दाल क्यों नहीं लिया, तू बिना दाजे ब्याह क्यों कर लिया है। एक बड़ी रामगी लगती जिले ब्याह की चर्चा चलती, पहले पहले तो चलो आखा था किस दाज दूई दिंदे। अजकल ये पूछा जाता कि तुझे किन्ने पैसे खर्चे बच्चे की पढ़ाने। प्यो आखदा मैं 2-3 लाख रुपया खर्चा, पढ़ाई के पैसे कुड़ी का प्यो वखरे। जे तुसें नहीं पता तो तुस भी दे। मेरी आखी से तुसें एक गल नहीं सुननी कि दाज नहीं देते सारी कुड़ी बख होने को बची जा। पर चलो जिया तुम मर्जी करेंगे करो। उन सारे जम्मू च खास करिए महाजने दे खत्रिये दे इस रिवाज ही चले दे 2 साल पैसे देने पाते, कितने पैसे खर्चे हो रहे पढ़ाई।
बड़ा मुल्ले ले गया ना, साढ़े कटे बचे बिकते, पर नवा युग आया, बड़ी मुबारक की गल है कि बंदे नहीं दिखते, केड़े जेड़े पढ़े लिखे, जेड़े अनपढ़ वो ठीक स्टैंड उपर ना। मैं तो किसी सुना करता उनकी नाख्या द्रौपदी मेरे को गलत हुई है, तू अर्जुन की है, कुंती चुप। अर्जुन आख्या मां ये क्यों हो सकता कि तेरी आखी की गल अस्टाली उच जे तू आख्या पंजे डंडिये खाई लो, जे पंजे को लाए बलोई जा ते साड़ी नहीं तो कल दूसरे दिन लावा फेरे होने, कदे कोई गंधर्व ब्याह भी करे जिसकी लव मैरिज आके उसी भी चाहिए बाद में शास्त्रीय पद्धति करने जाकर अग्नि की साक्षी रखिए लावा फेरे लैने, जिन्हें थोड़े मां प्यो इन बढ़ जाए तो जुड़ी जान मां प्यो की इज्जत रही। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बाल कृष्ण लाल की जय। कुंती ने अपने बच्चे ये समझाया कि नहीं बच्चों, इस सारी की सांझी नहीं, इकल्ले अर्जुन। वो आखने लगे नहीं मां, जिन्हें तेरी पहली गल है कि सारे की सांझी, बाकी नहीं आखे, अर्जुन आखे। पांडवें ने नीति एक गला बड़ी अच्छी लगी, जिले पांडव दिग्विजय करने वास्ते गए, उन्हें बड़ा माल आंदा, बड़ा माल खजाना जिसने आंदा, राजे धृतराष्ट्र की सौंपिया, राजे ने आख्या बच्चे इसको ले लो, तुम्हारे नाम का रखा होगा। युधिष्ठिर ने आख्या पिता ये सारा क्यों होया, जे आस हस्तिनापुर दी आस तेरी ते ये सारा बखरा नहीं होया। जिन्हें बच्चे बच्ची इकट्ठे रहने से स्वाद हुए, जिन्हें चाहते हैं उनके इकट्ठे रहने से आनंद है, तो लोग जीवन से कामयाब रहते हैं। और जेड़े बच्चे बच्चियां ये सोचन ब्याह के बाद सारा जीवन वखरा हुआ, वो बच्चे पूरी उम्र दुख पाते, उन्हें सुख की कोई घड़ी नहीं लगी सकती। करे थोड़ी जिहियां ससु दियां लत्तां दबाए दियां होन, सस बड़ी सोहनी रोटी पकाई है, सारे दाल तैयार की, ससू की इन्ना पुत्र खिलाने का चाह नहीं होता जिन्ना पोस लेना होता, पर ओदा आनंद वो ले सकती है जिसकी इकट्ठे रहने की आदत हो।
मैं तो आपसे चर्चा कर रहा था। दूसरे दिन पांचों पांडव और द्रौपदी राजा द्रुपद की यहाँ विराट की नगरी में चले आए। अर्जुन जी फेरे होने लगे, वर पूजन कराया पंत ने। अर्जुन आखन लगा, पंडित जी मेरे को ना पहले पूजन मेरे बटे पर उद्दिष्ट का करो, ये मेरे को त्रिय था बता। पंडित सोचे पे या पूजन मरा जरा करना है या मरा जरा करोगा। तो उसने आख्या नहीं, जेरा पहले नंबर आंदा ओला पूजन। राजी द्रुपद ने आखिया मैं पूरी नहीं देगा। उन्हें आख्या तू देने इंसान करना असे जीती लेगी। जे ते दिंदा है अर्घा लाइए, पानी पाइए तली पर मनसीए दिंदा है पर एक साड़ी जितने भी चीज पर तेरा सामने असें ब्याह करना है इन शराब। राजा द्रुपद साफ साफ किया था कि मैं ऐसे ब्याह की अपने जीवन नहीं मान देना। उससे वेले वेद व्यास की सामने आई। कोई अगर इंसानियत और इंसाफ के रास्ते पर चला रहा है, देवता लोग भी उसकी मदद करते हैं। और कोई गलत चला रहा है, वो पैसे दिए दुनियादारी के लोगों को अपनी वाह से मदद करवाइए, उस रब की कचहरी को बच नहीं सकता। इस कचहरी के वकीलें की इन्हें क्लर्कें की पैसे दिए, जजे की कोई वड्डी दी है, फैसला गलत करवा सकते हैं, लेकिन भगवान के घर का फैसला कभी गलत नहीं होता। और वो फैसले भी उसे सुनने का। वेद व्यास जी आए, वेद व्यास ने आने राजे द्रुपद जी सुनाया, राजा ये नाम तेरा दोष है ते नाम पांडव का दोष है। एक पंजे पांडव पिछले युग के पंज इंदर और तेरी कुड़ी द्रौपदी अपने पिछले युग जिले तेरा जन्मी है, ये कोई तेरी घराली के पेटा बिचा नहीं। ये अग्नि के कुंड विचा जमी, जी अग सारी जलाई होती है, उस अग्नि ने सी आपको चुकी है। इस द्रौपदी ने पिछली बारी तपस्या की थी, भगवान शिव जी की मिलने आस्ते। भगवान शिव जी ने आकाशवाणी की थी, द्रौपदी मैंने के लिए नहीं सकता, जा पहले ब्याह कर। जिया बंदे गई गुरु बनाना जरूरी है, या स्त्री गई पति बनाना जरूरी है। पर मेरी की चर्चा करते गए मेरा मुंह बंद हो जाता। आज के युग के 1.5% औरतां जिहड़ियां ने कुआरियां, जिनकी ये धारणा है कि असे भगवान प्राप्त कर ही ले रहा है, वो इस गल की घोषणा कर दिया कि असे रब पाई हो। उस टाइम मेरी इकड़ी गल आखने लई मुंह बंद हो जाता कि स्त्री जाति लिए पति बनाना आवश्यक। लेकिन
सत्य फिर भी यही है कि जैसे पुरुष को गुरु बनाना आवश्यक होता, वैसे ही स्त्री जाति को पति की आवश्यकता होती, और पति ही स्त्री का गुरु होता। ये शास्त्रों का दिल्ली में घोष है। जिड़ियां साड़ियां देवियां मामा कहना याखन कराला नहीं मनना से गुरु जरूर माना, तो लोग गलती। यदि हमारे पुराण शास्त्र सत्य हैं तो सचमुच ही उन्हें दो बातों का अधिकार नहीं है, एक यज्ञों को भी पहनने का और एक गुरु करने का। मैं तो आपसे द्रौपदी की चर्चा कर रहा हूं। द्रौपदी भगवान शिव की तपस्या करने लगी। आकाशवाणी में द्रौपदी क्या चाहती हो, द्रौपदी ने गुस्से में कहा, उन्हें बड़े हुए चाहता, पदिम देही पदिम देही पदिम देही। उसने 5 बार कहा, मुझे पति दो पति दो पति। भगवान ने कहा एवं व्यास ने द्रौपद को ये बात समझाई कि ये द्रौपदी वही पुरानी श्यामा है जिसके 5 पति होने आवश्यक। द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ इकट्ठे ही विवाह करना। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्व संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आपकी दूसरे दिन की पहली सभा का समय समाप्त हुआ। राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधु, वैसे ही वो विषयी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी और उनके साथ साथ मिथ्याचारी होता जाता है। लेकिन अच्छा होता यदि छोटे स्तर पर ही रहे तो वो गलतियों से बचता जाता। ये सैकड़ों को सेकंड में एक्सीडेंट करे कि कोई जानू से नहीं करता। सैकड़ों बची जाती सेकंड में तब बजने वाले की जानू नहीं मारता। ये स्कूटर मोटरसाइकिल पर जैसे लाते वहां खर्चे कुछ ट्रक बजी जा तो की छोड़ता। तो जिया जिया कोई बड़ा होता ही है और पाप जो वो बड़े बड़े होते हैं। मैं भी थोड़ी जी ऊपर ली भाव चुगन ले पिया
उसने व्याख्या 2 बजे सभा शुरू हुई तो बजी दोनों के फर्क के साथ पर जे मैं आखा मेरे को सुनोइया तावी गलत करना पास कर देखियो बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कृष्ण गुस्साइया आखरा फिर तुम्हें टाइम दिखता है 2 बजे का तो 3 बजे दिया है कोई इससे बदले रहे उन्हें लाई बचना एक बांस को एक आदमी खिलाई जाओ बांसिया की देवता समझिए नेता हुआ न चुके ले आनंद बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की बंधुओं हम तो विवाह में शामिल थे 5 पांडवों का विवाह महारानी द्रौपदी के साथ होता जिस समय भीष्म पितामह को ये समाचार मिला कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह करने वाला कोई ब्राह्मण है जिसने तुरंत ही अपने धनुष बाण से मछली का भेदन किया उसने जिया सुनिया उन्हें सुनते गए विश्वास हुआ पिछवाए अर्जुन देखो ब्राह्मण और नहीं उन्हें विदुर की कोट शब्द आखना विदुर इन्हें सारे जानते ही उस ब्राह्मण ने प्राप्त कर लिया लगता है कि वो अर्जुन है विदुर जी आपके पिता तो सब कुछ जानते हो पर मुंह सुनाने के लोग उससे गले की जानते हुए भी आखना कई बारी गम कृष्ण पितामह चाहता थे करें इसी सती लक्ष्य करें पांडवें की अपने कारण बुराई लक्ष्य की पांडव जिंदे उन्हें दुर्योधन की आख्या दुर्योधन मेरे पांडव जिंदे जाल दे जिला तेरा खड़ियंत्र हा को लाऊंगी जान बचिए ते तून जानी बुझिए काला कोला मिला बाप का भागीनी बानो जा अपने पांडने की अपने कर सकिया
पांडव का जंगलें च पड़ क्या रही। एक दिन वेद व्यास पांडवें दा चलिए, पांडव अजे ब्राह्मण के बने गौरवम संकोचमास्थाय प्रहारम मविमर्शय। यदि किसी इंसान पर बुरे दिन आ जावे, जैसे कछुआ अपने अंग सिकोड़ लेता है, उसे जो पर देखा कछुआ जिया वो बार आंदा पानी खुला बच्चे उसी तंग कर दे मार दे, अपनी बावां ते लत्तां अपनी मुंडी वो अपने विच छुपाइए ते चुप करिए। पर जिसले बच्चे चली जाते ते कछुआ भी आप कर जाते। जिले गुस्से पर बिरता देते हैं ता कोई कछुआ का लेखा अपने अंग सिकोड़िए, अपने भविष्य का दर्शन करने में जल्दबाजी नहीं करें। वेदव्यास पांडवें को गए, उन्हें पांडवें की आख्या पांडवों, उन्हें पांडवें बड़ा पूजन किया। सही मैंने से पांडव जी ने वेद व्यास से सोचे। धृतराष्ट्र, पांडु से विदुर, त्रय जने वेद व्यास ऋषि के पुत्र। जिसने उन्हें वेद व्यास का स्वागत किया। वेद व्यास ने आपसे पांडवों, मैं एक जंगली वनवासी जीव हूं। आज मैं तुंदे कोल कुछ मंगन आया कि तुस मिली दियो। पांडवास के पिताजी जो सारे कोला मंगो करे दुनिया का राजा खो ते शाम वेले तुंदे चरने सौंप दियो। पर युधिष्ठिर को डरते अस बोली की सही होता है। वेद व्यास ने आख्या बच्चों में राज नहीं चाहिए। तुंदा दादा होने दे नाते मिगी तुंदे विच सुख ते शांति चाहिए। तुंदे विच सुख शांति बनी रहे तो सुप्रा आपको विच कदे लड़ो झगड़ो नहीं। दे विच युधिष्ठिर बोलिया, दादाजी मुनि जी, मेरे जेडे अनुज ने छोटे भरा न, ये मेरी हर कुछ गल्लेगी सेगी ते गलत ये मनदे न। इन्हें अज तक कदे मेरी गल्लें पाई। उन्हें आख्या बच्चों अजे तक नहीं पाए, पर बिच तुंदा रोड़ा ये द्रौपदी उठी। द्रौपदी तुंदी पंजे भराएं दी तुंदी जदों लड़ाई लगोगा द्रौपदी भरा लड़ाई की जड़ तय चीजा पैसा, जनानी की जमीन। जदों कुसरी लड़ाई लगती इन्हें त्रों चीजें पता लगी।
ये जी तुंदी पंजे की सांझी है, कदे एक दी हुंदी तां नहीं लगदी। पंज वास्ते दसो हस्ती करछे। वेद व्यास ने आख्या ये जी द्रौपदी है पत्नी बनी है, पर एक साल एक दी पत्नी हो। जिस वेले जी दी पत्नी दूआ उसी छोटा अपनी मां की शक्ल देखियो, फिर बड़ा अपनी बेटी की शक्ल। ये तो अलग हुआ, जिससे आज पत्नी समझा कल उसे बेटी कैसे समझा जाएगी। परंतु उनका ये कहना था पांडव मान गए। वेद व्यास ने एक नियम बनाया कि पांडवों, यदि तुम में से कोई दूसरे के समय में भवन में दाखिल हो जाए, द्रौपदी दुबेरी जनानी है, एक भी छोड़िए बाकिया नहीं, कोई गलती करने धोखे करने अंदर चली जा, अंदर जाने वाले ही 12 साल वनवास कर उसी सन्यासी बनी है, 12 साल उसी दुनिया में परम कर। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल मैं आपसे वर्णन कर रहा था कि वेद व्यास ने पांडवों से कहा, यदि तुम मेरी इस बात का पालन करो तो मैं समझू मैंने तुमसे भिक्षा ले ली। ये तुम मेरी गल्ला का पालन करो, मैं समझा कि तुझसे मेरी भिक्षा दे। युधिष्ठिर ने दो हाथ जोड़िए गुरु जी की आज्ञा। वेद व्यास कि आस जिन्ना चिर जी के तुंदी इस गल्ला का पालन करके सारे विच कोई गलती नहीं। उन्हें गल सुनाई कि मैं पुराने इतिहास की देखते हुए तुझसे ये गल मना, जिला पुराना इतिहास है अज्जे दे जीवन के आदर्श। जिया कोई शीशे विच अपना मुंह दिखता है, जे उसकी कोई धब्बा कोई कालक लगी है तो साफ कर लेंदा। इनका पुराना इतिहास जिला है ये बंदे का एक शीशा है। उससे पुराने सारे बुजुर्गों ने अगर गलती की थी, ओदी गलती का अस फायदा लेके
आप तो नहीं करते, ताकि गलती को लाभ बच जाए। सुनाने लगे पांडवों, दो सके भरा है, एक दा नाम सुंद है ते दूजे दा नाम उपसुंद है। मुनि वेद व्यास, पंजे पांडवें की, छेवीं द्रौपदी ते सतवीं कुंती, इन्हें की गल सुना दी। उन्हें दोनों भराएं परमात्मा की तपस्या की थी, जिसमें बड़ी कठोर आराधना की थी। परमात्मा प्रगट होया, उन्हें की वरदान मंगने का मौका मिला। उन्हें दोनों भराएं आखिया कि सारी मौत एक दूसरे दे असी मारने वाला परमात्मा भी नहीं हो। अगर मरचे तो एक दूसरे के सबसे मरचे। परमात्मा ने आख्या दुआ वरदान मंगो। उन्हें दुआ वरदान मंगया कि सारी दोनों भराएं की कभी लड़ाई नहीं लगे। भगवान ने ये भी आख्या मौत दोनों भराएं की एक दूसरे के हथे नहीं हुए तो भगवान ने मानिया, पर जिन्नी सारी बिच बुलार ही लड़ाई लगोगे तो एक दूसरे ने मारी होना। उन्हें आख्या बिल्कुल तुम कभी लड़ाई नहीं लगोगे आपको से। भगवान ने आख्या तेरी वरदान मंगिया। सुंद उपसुंद आखने लगे फटोफट चल दिए मेरे भगवान ये बदल लिया। आखिर पूरी दुनिया छोड़ी दे ये सारी, जिन्हें भराएं का प्रेम हुआ तो पूरी दुनिया अपनी बनाई सकते। वरदान में दे देता कि सारा प्रेम किया जाता। भगवान की ने पगड़ियां को दिया, आख लगे उन मंगने की जरूरत नहीं, जितना सारा मंगना है उससे मंगे। सुनते उपसुंद ने सारे देव समाज की परेशानी करी। ये कोई आज के उग्रवाद ने पंजाब से जम्मू की परेशानी की आसान की युगी युगे को ला। ये उग्रवाद चलता है, समय समय पर दहशत पसंद लोगों ले आए। भगवान की उन्हें दहशत पसंद लोगों की ठंडे करने की बड़ी शैलिया। कदे कदे उस जनानी ने कभी ऊपर चढ़ा होंगे तो दूध उबल नहीं होता, लकड़ियां नहीं जा रही, लगा का दूध उबलने ऊपर जा रहा है। पानी भी टच होंगे, वो लकड़ियां घट डालती तो पानी कहना होगा दूध बड़ी है। कहना भगवान की जांच बड़ी शैल है ठंडा करने की, पर अजय कंधे तक गणपति थोड़ी हरी कसर। लवणासुर के समय में क्या आतंकवाद नहीं था? रावण के समय में आतंकवाद नहीं था? पांडवों के समय में, भगवान कृष्ण के समय में क्या राक्षस जाति नहीं? बंधु
समय समय पर बुरे विचार और बुरे व्यक्ति समाज में पैदा होते हैं, लेकिन इन सब का शमन, इन सब को शांत करने के लिए भगवान की एकमात्र प्रेरणा काफी होती है। भगवान दी की छोटी जी प्रेरणा काफी होंगी, उन्होंने करो। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारे बोले करो। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सोचा बेचारे गर्मी लगी रही है, चलो थोड़े पक्के लाए, पक्के लाए गए, मोटरा बड़िया फिर करिए बड़े लोग या बड़िया गल्लां होंदियां ना। मैं तो आपसे वर्णन कर रहा था, जिस समय सुंद और उपसुंद ने सारे संसार में उपद्रव मचा दिया, दुनिया के नाम से त्राही त्राही करने लगी, सारी दुनिया में गोला परेशान, और सचमुच नहीं कोई रोक ही नहीं सकता। देखते भगवान की आख्या, भगवान जो जानना है ऐसे बचा। आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैंने दोनों को स्वयं वरदान दिया है कि भगवान तुम्हें मारने में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, परमात्मा को सही कभी नहीं मारेगा। देवता लोग की एक सभा बैठी, उस सभा के अचानक एक त्रिलोक सुंदरी जिला नाम तिलोत्तमा वो पैदा हुई। तिलोत्तमा कुछ मऊ के बेटा नहीं जन्मी, कुदरती पैदा हुई। तिलोत्तमा पैदा हुई, सारे देवता लोग की सभा बन गई। नवी चीज आई जा, कदे कदे कथा हो रही होंगी, इं कोई चूहा चिड़ा बिच बड़ी जाता, तो सारे लोग उठी उठी देखने लगे। कदे कोई कुत्ता के बिच आई जाता, जियों बिच जाता, सारी सभा बन गई। उन्हें देवता लोग की सभा बंद की हुई चेता लगी, इतनी सुंदरी थी कि सारे देवता अपनी गर्दन घुमाकर देवी को अपनी परिक्रमा करते हुए देखते। उसके सौंदर्य की सीमा न थी। मुनि वेदव्यास पांडवों को सुनाते हुए, पांडवों, उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे। भगवान शंकर ने चाहा कि ये तो तुच्छ व्यक्ति हैं देवता, जो इस सुंदरी को हाड़ मांस की मुलायम देही को गौर से देखे जा रहे, मैं नहीं देखूंगा। भगवान शिव जी ने इन्ना कीता भी अपने मुंह जरा फेरिया नहीं हो रहा, उन्हें अंदर फिरी बाहर का फेरा कोई नहीं, फेरा लोड़ अंदर करता। वो शिव जी अंदर भवी यूं ही
तिलोत्तमा नाम की सुंदरी इस तरफ आई, भगवान शिव जी का दूसरा मुख निकल गया। शिव जी ने अखा इधर नहीं, मुंह इधर आना, उन्हें मुंह ना मिले तो मुंह नवा करूंगा। जिले पीछे गई, अखा पीछे लगी, मुंह पीछे लगा। इस पास से आई, त्रै मुंह नवे बनी शिव जी ने शरे एक दूसरे में मुड़ी को। यदि तिलोत्तमा सुंदरी ने भगवान शंकर की गर्दन न घुमाते हुए नए मुख बना दिए, तो आज के युग में जो लोग ये कहते हम काम विजयी, उन लोगों का क्या होगा? यदि ये कहा जाए आज के युग में कि नहीं, मुझ पर भगवान की माया का असर नहीं हो, माया पर माया का असर ना हो, ये बात संभव है। सप सप्ताही लगाया कांखोर नहीं के न्योल सप्ताही लगेगा, सबसे डूबते करेगा। सचमुच ही भगवान शंकर के तिलोत्तमा सुंदरी को देखते ही 3 नए मुख बन गए। आप तिलोत्तमा ने सभी देवताओं को नमस्कार किया। वो तिलोत्तमा के रूप में कौन था? वो साक्षात नारायण, वो रूप आपको